गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए पाकिस्तान और इजराइल में कौन ज्यादा ताकतवर है का रिएक्शन। सो द थिंग इज यहाँ पे पाकिस्तान और इजराइल के बीच में हमेशा एक गर्मा गर्मी का माहौल रहता है और अभी जैसा पैलेस्टाइन में चल रहा है उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा ही इजराइल के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बोलता भी रहता है और बोलनी भी चाहिए, बिकॉज जैसा वो इजराइल पैलेस्टाइन में कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो यहाँ देखना होगा कि दोनों की पावर 2025 में एक्चुअली है कैसी। और हम लोगों को पता ही है कि जो इजराइल है, भले अगर हम लोग नेशन वाइज देखें मतलब कि तो वो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन मतलब कि पाकिस्तान उसके कंपैरिजन ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन मिलिट्री वाइज भी डेफिनेटली मुझे लगता है जहाँ तक पाकिस्तान ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है और उसमें ऑब्वियसली बातें सोल्जर्स वगैरह भी ज़्यादा ही होंगे बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल, अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो इसराइल इकोनॉमी वाइज तो स्ट्रांग है ही। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो से हम लोगों को क्या पता लगता है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसराइल की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 21,900 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा आंकी जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल साइज 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताई जाती है। इसराइल की करंट पॉपुलेशन 1 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इसराइल की नॉमिनल जीडीपी 530 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 350 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। इसराइल अपने डिफेंस पर इस साल के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्च कर सकता है। पाकिस्तान इस साल अपने डिफेंस पर 7 से लेकर 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्च करने वाला है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में इजरायली फौज दुनिया की 18वीं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री इस साल के लिए दुनिया की 7वीं मोस्ट पावरफुल फौज है। इसके बाद देखिए जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के समथिंग एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 350 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 3700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 650 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। पाकिस्तान के पास 750 की समथिंग सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। फील्ड हवेजर्स की 350 यूनिट्स इजराइल के पास हैं। पाकिस्तान के पास फील्ड हवेजर्स की 3000 से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली आर्मी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी आर्मी के पास 1800 के समथिंग मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स बताए जाते हैं। बहुत आगे है पाकिस्तान। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के पास 800 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 1500 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। डबल है पाकिस्तान। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। पाकिस्तान के पास 400 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 50 यूनिट्स इजराइल के पास बताई जाती हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 90 ग्राउंड अटैक जेट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 60 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। हर चीज पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 80 से 90 यूनिट्स इजराइल के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखिए नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इन तीनों ही देशों के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर या डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की कोई यूनिट इजराइल के पास नहीं। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 7 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। सबमरीन्स की 5 यूनिट इजरायली नेवी के पास हैं। तो वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास 5 फुल फ्लेज्ड सबमरीन्स और 3 मिजेट सबमरीन्स हैं। भाई साहब, मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि मतलब जो अगर हम लोग उसकी मिलिट्री वाइज बात करें कि कौन कितना स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान 8th पे आता है और इजराइल 8th पे आता है, पाकिस्तान 7th पे आता है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और अगर हम लोग बात करें जेट की तो मतलब कि सेम से थे लगभग, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में तो पाकिस्तान बिल्कुल डबल और ट्रिपल था, है ना। और मतलब टैंक्स में बात करें तो मतलब कि उसके शायद 1300 कुछ था और इधर तो 3200 थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर था। लेकिन हम लोगों ने जैसे देखा ना, ये तो बोल सकते कि वेपन्स हो गए चाहे सोल्जर्स हो गए वो पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा बोला गया है कि इजराइल वर्ल्ड की 8th पावर आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच। ये बहुत शॉकिंग वीडियो है बिकॉज मेरे को याद है कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें दिख रहा था कि इसराइल काफ़ी पावरफुल है और इसराइल के पास भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बट यहाँ दिख रहा है कि भाई पाकिस्तान को कोई बीट नहीं कर सकता। यहाँ पे पाकिस्तान के पास बहुत ही लाइक हर चीज़ देखा जाए तो वो डबल के मामले में है, इवन एयरक्राफ्ट हो जाए चाहे इवन लैंड पावर हो जाए, और होनी भी चाहिए बिकॉज पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सब चीज़ ज़्यादा है। लेकिन अगर इस तरीके से रहा तो पाकिस्तान अपने पे आए तो फिर वो इसराइल को डरा सकता है, और कई बार हमने पढ़ा भी है कि इसराइल को हमेशा प्रॉब्लम पाकिस्तान से होती रही है। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।